पटना का बोरिंग रोड और बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट में 4 से 5 लड़कियां होती हैं। वो 4 से 5 लड़कियां मिलकर एक लड़की को लाती हैं और उसको टॉर्चर करती हैं। वो कहती हैं कि पिस्टल लाओ तोरे पिस्टल। इन तमाम चीजों को बोलते हुए एक वीडियो में उनको सुना जा सकता है। और जब वो वीडियो सामने आता है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि पटना में गुंडे तो थे, लेकिन लड़की जो गुंडी हैं उन तमाम चीजों का अब जो खौफ है वो आगे बढ़ रहा है। हमने भी वीडियो देखा तो हमने सोचा कि जरा उसकी असल कहानी आपको बताई जाए। वो लड़की जिसके साथ एक कमरे में एक फ्लैट में उसको बंद करके 4 से 5 लड़कियां मिलकर के उसको टॉर्चर करती हैं, उसको चाकू तक मारती हैं, बेल्ट से पीटती हैं। वो कहती हैं कि पिस्टल लाओ तोरे। और वो जो लड़की है वो आकर खुद ब खुद एक न्यूज चैनल के साथ अपनी सारी की सारी कहानी साझा करती है। वो कहानी जो एक लड़के से बातचीत करने के दौरान उत्पन्न होती है और वही कहानी आगे बढ़ती है। जो 4 से 5 लड़कियां एक साइड हो जाती हैं और एक लड़की को पकड़कर पीटती हैं। जो लड़की जिसके साथ यह सब कुछ हुआ वो कहानी बताते हुए कहती है कि ईसा सिंह राजपूत जो एक लड़की थी उसके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज है। वो बेऊर जेल में जाकर रह चुकी है, वो पहले भी जेल जा चुकी है। वो एक और लड़की का नाम लेती है और तमाम कहानी बताती है कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे वायरल हुआ। क्या आप यह सोच सकते हैं कि वाकई में लड़कियां कमरे में बंद करके कहें कि लाओ तो पिस्टल रे। ये तमाम वीडियोस हम लोग जब वायरल सोशल मीडिया पर देखते थे तो ऐसा होता था कि चौक चौराहे पर जो लड़के होते थे वो गुंडई करते हुए ये तमाम चीजें करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर चूंकि वीडियो वायरल है तो हमने सोचा कि आपको ये कहानी सुनाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पटना में एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली 5 से 6 लड़कियां, 4 से 5 लड़कियां एक साइड होती हैं, मतलब एक साथ होती हैं। एक लड़की को वो सबसे पहले अपने फ्लैट पर बुलाती हैं। वो लड़की फ्लैट पर बुलाने की कहानी बताती है कि कई दफा फोन किया गया। इसके बाद एक कैफे में हम चले गए। उस कैफे से लेकर के हमको हमारे साथ जो लड़कियां थीं जिनसे हमारी दोस्ती थी वो अपने फ्लैट में लेकर गईं और वहां पर पहले से एक कैमरा लगाया गया था, मोबाइल खड़ा था और उसमें सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। वहां पर होता क्या है, वो लड़की कहानी बताती है कि हमसे उन लोगों ने लड़ाई इसलिए की क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाया कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड है और तुम उस लड़के से बातचीत करती हो। मतलब सारा का सारा मसला बॉयफ्रेंड को लेकर था। अब वहां पर होता क्या है, जो लड़कियां एक लड़की के साथ मारपीट करती हैं वो वहां पर डराते धमकाते हुए कहती हैं कि लाओ तेरे पिस्टल लाओ। वीडियो में ये तमाम चीजें सुनाई पड़ती हैं। वो चाकू से उसके शरीर पर वार करती हैं, जिसका जिक्र वो पुलिस के सामने जो वो रिपोर्ट दर्ज कराती है उसमें करती है। इसके अलावा बेल्ट से उस लड़की को पीटते हैं, उसके चेहरे पर मारा जाता है और ये तमाम चीजें वीडियोस में रिकॉर्ड होती हैं। वो वीडियो भी कई दफा लोग शेयर कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हालांकि वो वीडियो किस उद्देश्य के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा था इस बाबत हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन तभी हमने सुना कि वो लड़की एक कहानी बताती है। वो कहानी बताती है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने एक और लड़की के साथ ऐसा ही किया था। वो उससे मारपीट करती हैं, मारती हैं, पीटती हैं। इनका अपना गैंग है। वो पुलिस थाने में जाती है। पुलिस के सामने वो एक वीडियो बनाती हैं, मतलब वो लड़कियां बनाती हैं जिसमें वो सॉरी लड़की बोल रही है और इसके बाद से इंस्टाग्राम पर वो वीडियो डालकर अपना धौंस दिखाती हैं कि देखिए पुलिस स्टेशन में भी हमारा कैसा रौला है। आप इन तमाम चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आज के दौर में जो दिखावा हो रहा है उसमें पुलिस के गाड़ी के सामने कोई लड़का जाकर के रील्स बना लेता है, पुलिस स्टेशन के सामने किसी फिल्मी डायलॉग पर जाकर के वो वहां पर वीडियो बना लेता है, पुलिस स्टेशन पुलिस के सामने जाकर के वो किसी फिल्मी गाने में जिसमें गैंगस्टर अपने आप को दिखाया जाए उस पर रील्स बनाता है। कुछ इसी प्रकार का मामला यहां पर भी है। वो लड़कियां अपने आप को इस प्रकार का दिखा रही हैं कि वो बहुत बड़ी गुंडा हैं और उनका गैंग जो है वो बड़ा पावरफुल है। वो लड़की कहती है कि कुछ इसी प्रकार से उसका इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल करके उस पहले वाली लड़की का मजाक बनाया गया और इस बार टारगेट पर हम थे और हमारे साथ उन्होंने ऐसा ही किया।
जब सवाल इस लड़की से पूछा जाता है कि क्या उस लड़के से वाकई में कोई बातचीत तुम्हारी होती थी, लड़की कहती है कि मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं था, लेकिन केवल उसके नाम पर हमको पकड़कर वहां पर टॉर्चर किया गया, बेल्ट से पीटा गया। और जब पुलिस की शिकायत की बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि जहां जाना है चले जाना, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक लड़की के बारे में वो कहती है कि वो कुछ दिनों पहले जेल गई थी शराब पीने के कारण या शराब के चक्कर में, मतलब शराब बेचने या शराब पीने, इन्हीं मामले में वो जेल गई थी। 2 से 3 दिन वो जेल में रहकर बाहर आई बेल पर, और वो मामला अभी चल रहा है और एक और लड़की के साथ उन्होंने ऐसा ही किया है। अब जब पूरी की पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो जो आजकल का यूथ है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप उसकी असल सच्चाई को समझ पाएंगे। सोशल मीडिया, रील्स, इन तमाम चीजों के कारण जो माइंड मेकअप, जो माइंड में सोचने का तरीका बदला है, आप उसको समझ पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि पहले ये खुमार लड़कों में आमतौर पर देखा जाता था कि 20 साल 22 साल की उम्र में उनके अंदर एक नशा था कि वो गुंडे बने, अपने आप को गैंगस्टर समझें, उस प्रकार के वीडियोस बनाएं और ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन लड़कियों के अंदर भी अब ये तमाम चीजें घर कर रही हैं। और पटना बोरिंग रोड का ये पूरा का पूरा मामला, जिसका किस्सा हमने आपको बताया है, दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सारी की सारी लड़कियां एक ही कॉलेज की पढ़ने वाली हैं, और उसी कॉलेज की लड़कियां जो 4 से 5 हैं, उसमें से 1-2 लड़कियां जो अपने आप को गैंगस्टर की तरह दिखा रही हैं, वो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर दूसरों को टारगेट कर रही हैं। बाकी हमने ये पूरी की पूरी कहानी दैनिक जागरण के रिपोर्ट में भी पढ़ा। जिस लड़की के साथ सब कुछ हुआ, हमने उसका एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें वो पूरी कहानी बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। तो हमने सोचा कि जरा पटना बोरिंग रोड की जो ये लड़कियां गुंडी हैं, उनकी कहानी को आपके सामने रखी जाए। और एक और बात कि 20 साल, 18 साल, 17 साल की जो भी लड़के या लड़कियां वाकई में घर से दूर पढ़ने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों पर जो अभिभावक हैं उनको नजर रखने की जरूरत क्यों है, ये तमाम चीजें सुनकर आप समझ जाएंगे। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अगर कहानी में कोई अन्य ट्विस्ट, कुछ और अगर जानकारी आएगी तो बेशक हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक की जो कहानी सामने आई थी, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है, आपको बता दी है। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके टॉपिक जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।